ये आज तानाशाही है। और मैं लास्ट बार कहना चाहता हूँ, जो ये बीजेपी सरकार है, तानाशाही नहीं, जो 1947 के पहले अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत करते थे, अत्याचार करते थे। आज 1947 के पहले जो अत्याचार हो रहे थे वो आज हो रहे हैं अत्याचार। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे खबर राजस्थान में, आपके साथ जी के लोधिया। समरावता गांव में जो प्रकरण हुआ था नरेश मीणा को लेकर, उस प्रकरण को लेकर आज नगर कोर्ट में एक विशाल महापंचायत रखी गई। महापंचायत कांग्रेस के दिग्गज नेता, हाड़ौती के कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रहलाद गुंजल के आह्वान पर जो नगर कोर्ट में एक विशाल महापंचायत रखी गई है। महापंचायत में हम पहुंच गए, सीधा लाइव आपको सीधा लाइव दिखा रहे हैं। एक बार कैमरा मैन से कहूंगा एक लाइव दिखा दीजिए। जो समरावता में 13 नवंबर को वोटिंग की गिनती के दौरान जो प्रकरण हुआ था, इसमें ने एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद में समरावता गांव में जो जिनको गिरफ्तारी हुई है, नरेश मीणा के साथ में 50-60 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। समरावता गांव में जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई को लेकर, उनकी रिहाई को लेकर अब से पहले भी 2 बार महापंचायत हो चुकी है। दो महापंचायत सवाई माधोपुर के अंदर हो चुकी है। एक तो धनोटी मीणा हाईकोर्ट में सवाई माधोपुर वहाँ पे महापंचायत हो चुकी है, दूसरे बरवाड़ा में महापंचायत हो चुकी है। इसी रिहाई को नरेश मीणा की रिहाई और उनके साथ रिहाई को लेकर समरावता गाँव में जो नुकसान हुआ था उसको लेकर आज फिर कोर्ट में एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। महापंचायत में हजारों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। लगातार धीरे धीरे लोग की जमानत खारिज हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? जो लगातार सरकार इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व है या सरकार का दबाव बना रही है? जो लगातार नरेश मीणा जी की जमानत खारिज हो रही है, इसका पूरा श्रेय यहाँ के लोकल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी है और कलेक्टर सौम्या झा और एक वो भजन लाल बच्चे सरकार, उनके कारण सारा सिस्टम उन्हीं के कारण है। हम भी वहाँ समरावता में थे, वहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ शांतिपूर्ण चल रहा था। बाकी उसमें जो भी गाड़ियाँ जलाई गई, सारी वो सब पुलिस के द्वारा जलाई गई है। प्रत्येक बंदा शांतिपूर्ण बैठा था, कार्यक्रम स्टार्ट था, देख रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। जो ही लाइट कटवाई सबसे पहले तो पुलिस वालों ने, वहाँ पे प्रशासन ने लाइट कटवाने के बाद में फिर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, फिर आंसू गैस के गोले, फिर बंदूक से गोलियाँ, फिर गाड़ियाँ जलाने स्टार्ट किया, फिर मकानों में तोड़फोड़, मकानों के अंदर घुसना, इधर से पूड़ियाँ जलाना, जोड़ा जलाना, लोगों को जला करके मारने की कोशिश की। वो तो नरेश मीणा जी का इनकाउंटर करने की पूरी कोशिश थी, प्लानिंग थी एक इन सरकार की। लेकिन शुक्रगुजार है जो बच के वहाँ दोस्त हुए थे, वो बचा करके दूसरे गाँव में ले गए। कैसे दे पूरा मामला हुआ कि अब से पहले भी 2 बार महापंचायत रखी गई। 2 महापंचायत तो सवाई माधोपुर के अंदर हो चुकी है। एक तो मीणा हाईकोर्ट अधनोटी है, सवाई माधोपुर की जिला मुख्यालय के पास में पड़ता है। चौथ का बरवाड़ा में एक महापंचायत हो चुकी है। कितना असर सरकार के ऊपर पड़ा, इस महापंचायत से कितना असर सरकार के ऊपर पड़ेगा? उस पंचायत से तो सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। आज देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पे तो महापंचायत भी नहीं करनी दी गई थी। सबसे पहले बरवाड़ा नहीं होती महापंचायत, नगर कोड में होती। लेकिन यहाँ के जो मंत्री है, प्रशासन है, बीजेपी सरकार है, वो बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ नहीं होने दे रही है। आज भी ये जो महापंचायत हो रही है, ये यहाँ के ग्रामीणों के दबाव के कारण हो रही है। और जो यहाँ बीजेपी के एजेंट बैठे हैं आसपास जितने भी है, वो इस महापंचायत का विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इस क्षेत्र में ST SC का कोई बंदा हो जो आगे बढ़े, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि जो ST SC उसको हमेशा नीचे दबाया रखना ज़रूरी है। जो जैसे कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने गए थे यहाँ से नगर से, कुछ उनमें ST SC का एक भी नहीं था, बाकी सब OBC जनरल वाले थे। उनको क्या प्रॉब्लम है, यहाँ 2 किलोमीटर दूर महापंचायत कर रहे हैं हम, क्या समस्या आ रही है उसकी? कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। उनको क्या बात है जो वो वहाँ गए, चले गए ज्ञापन देने, यहाँ महापंचायत नहीं होनी चाहिए। ऐसा करना इनके लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि साथ जिसके साथ गलत हुआ है, गलत देखना चाहिए, आंखों देखा। प्रत्येक इंसान से बात करो, आप वहाँ थे जो जिसने भी देखा है सही बता रहा है। आज तक मीडिया नहीं, लेकिन इस देश में जो मीडिया है सबसे खराब मानता हूँ। आप बुरा मानो तो ठीक है, सही मानो तो ठीक। जो देश की मीडिया है वो सच्चाई नहीं दिखा रही है। आज तक वही बताते हैं जो प्रशासन बोलता है। ये नहीं चाहते कि, क्योंकि मीडिया भी दबाव में है,
स्वतंत्र मीडिया नहीं है आज। चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, आज मीडिया चौथा स्तंभ नहीं है, लास्ट वाला स्तंभ मानो। ये तो जनता एक जो अपना कुछ विरोध करके उनको थोड़ा काबू में कर रही है। अगर आज काबू ना करे तो मीडिया भी वही दिखाती है। आज अगर कोई किसान है, गरीब है, हम वही दिखाएंगे जो आप बोलेंगे। आप खुल के बोलिए। खुल के बोल रहा हूँ मैं, तो आप मीडिया मैं इस महापंचायत के माध्यम से एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। जैसे किसी भी बड़े नेता के बड़े एक्टर्स के कोई बच्चा भी पैदा होता है, मीडिया वाले हैं जो आराम से दिखाते हैं टीवी में, आज उसके बच्चा हुआ नहीं हुआ। कभी भी मीडिया को ये भी दिखाना चाहिए कि एक गरीब किसान होता है। यहाँ पर जितने भी किसान है, ग्राम 75% ग्रामीण एरिया में रहने वाले हम किसान लोग हैं। तो किसान किस तरह रात दिन में खेती करते हैं, रात में किस तरह लाइट आती है, किस तरह वहाँ जाते हैं, सारी चीज़ मीडिया को दिखाना चाहिए। लेकिन मीडिया ये सब कुछ नहीं दिखा करके जो बड़ी बड़ी पॉलिसी है, अडानी अंबानी, उन सब के गुलाम बन चुकी है। और मेरी एक ही विनती है मीडिया से, तो कि आप स्वतंत्र होकर के काम करो, बड़े लोगों के लिए काम मत करो, छोटे लोगों के लिए काम करो। और जो यहाँ जो कांड हुआ है उसकी हकीकत दिखाओ, जो कांड किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ। सबसे पहले तो ये बताओ, जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के अंदर ज़बरदस्ती वोट डलाना तो कानूनी अपराध है। तो फिर ये तो सबको पता है कि ADM ने ज़बरदस्ती वोट डलवाया है। वो 2-3 बार पहले भी सस्पेंड हो चुका है। क्यों उसी को यहाँ पे क्यों लगाया? आज तक किसी ने कहा है क्या? किसी ने कहा है कि ज़बरदस्ती वोट क्यों डलवाया? इस पे तो आज तक सरकार का तो कोई ध्यान ही नहीं है। तानाशाही है क्या? किसी मीडिया ने कहा है कि ज़बरदस्ती वोट क्यों डलवाया? डलवाया था, मीडिया भी मानती है, गांव वाले भी दे रहे हैं, गवाही के तौर पे देखा जाए, कुछ भी देखा जाए। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार है, पर्ची सरकार है, ये आज तानाशाही है। और मैं लास्ट बार कहना चाहता हूँ, जो ये बीजेपी सरकार है, तानाशाही नहीं, जो 1947 के पहले अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत करते थे, अत्याचार करते थे। आज 1947 के पहले जो अत्याचार हो रहे थे वो आज हो रहे हैं अत्याचार। आज अत्याचार वही हो रहे हैं जो अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार करते थे। इतना तो शायद मुगल भी नहीं किया अत्याचार, अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना आज भाजपा सरकार कर रही है। क्या लगता है जो आजकल के नेता, जो बड़े बड़े नेता, वो गरीब किसान का जो बेटा है, एक मजदूर का बेटा नेता बनना चाहता है, उसको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, खुद का साम्राज्य स्थापित करना चाहते। ये आजकल राजनीति में देखा जा रहा है कि कोई भी एक गरीब परिवार से अगर कोई नेता बनना चाहता है, कोई चुनाव लड़ना चाहता है, उसको आगे नहीं बढ़े, उसको पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है आज के समय। देखो सत्ता जो चल रही है वो बड़े बड़े नेताओं के बेटों को, मतलब वो पितृसत्तात्मक चलता है। शासन पहले चलता था कि कोई राजा मर जाता है तो उसका जो बड़ा बेटा होता है उसको सत्ता की गद्दी दी जाती थी। आज वही शासन भारत के अंदर चल रहा है। पितृसत्तात्मक परिवारवाद जो सारे लेकर के चल रहे हैं, बीजेपी वाले इसका विरोध करते हैं। आज वही हो रहा है, सबसे ज़्यादा कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में हो रहा है। जो परिवारवाद हो रहा है वो आज बीजेपी में हो रहा है। बीजेपी से बढ़कर के परिवारवाद आज किसी भी पार्टी में नहीं हो रहा है। आज संविधान को लेकर के देख लीजिए, प्रत्येक चीज़ को लेकर देख लीजिए, जो बीजेपी सरकार कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। क्या क्या मांग आज रखी जाएगी महापंचायत से? महापंचायत में मांग रखनी है, सबसे पहले तो नरेश जी को रिहा किया जाए। दूसरी बात, उन जो 42 बंदे हैं उनको छोड़ा जाए, क्योंकि उन्होंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। कोई तो बेचारे देखने गए थे, जैसे कोई गाड़ी का ड्राइवर था, कोई देखने गए थे, कोई वहाँ का लोकल आदमी था जो वहाँ रहता है, वो थे। तो उनका तो कसूर क्या था? उनका कोई वीडियो तो बताओ ना, उनका कोई वीडियो देखते, चलो उनके खिलाफ कोई सबूत मिलते तो वो चीज़ मानते हम। दूसरी बात, जो जिनकी गाड़ियाँ जलाई गई है पुलिस के द्वारा, तो उनकी जो मांग है उनको मुआवजा देना चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ये होना चाहिए। और तो क्या, उसमें कौन सा मंत्री है, इन्होंने कौन क्या आदेश दे रहा था, किसके आदेश के कारण वहाँ पर हुआ। अगर मान लो लाठीचार्ज भी होता है तो सबसे पहले आदेश दिया जाता है 5 या 10 मिनट का अल्टीमेट दिया जाए, भाई 10 मिनट के अंदर या तो चले जाओ, वरना लाठीचार्ज होगा। वहाँ साइलेंट मोड पे लाठीचार्ज हुआ था, बिना बताए लाठीचार्ज, बिना बताए साइलेंट मोड पे बिना बताए लाठीचार्ज हुआ था। और जो आज की जो भारत में एक संस्कृति है, खाना खाते समय तो शायद किसी के ऊपर कोई दुश्मन भी आता है तो वो भी हाथ नहीं लगाता, लेकिन वहाँ पर पहले तो खाना खाने बैठ गए, जिन पे लाठीचार्ज लाते हैं, गुस्से मुँह के हर चीज़ के लिए वहाँ चला। आप क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार मैडम।
किस प्रकार से देखते हैं पूरे प्रकरण को आप? जो नरेश मीणा जो प्रकरण समरावता गांव में हुआ, नरेश मीणा की जो जमानत लगातार खारिज हो रही, किस प्रकार से देखते हैं? 2 महापंचायत से पहले हुए सरकार पे कितना क्या असर देखने को मिला उस महापंचायत और इस महापंचायत का कितना क्या असर देखने को मिलेगा? असर तो बिल्कुल होगा, जनता का असर तो होगा। जनता का असर नहीं होगा तो फिर 4 साल बाद में फिर ये इनका असर ही है। इनका असर हाँ, फिर जनता ही तो देगी भाई, जनता ही तो बनाती है। देखो प्रकरण तो ऐसा है कि तानाशाही, बिल्कुल तानाशाही की है। वहाँ अत्याचार हुआ उस दिन, लाठी चार्ज हुआ, वहाँ निकलना मतलब मौत के मुंह से बाहर आए थे उस दिन। हाँ, एक तरह से गोले, बारूद, लाठियाँ, पत्थर, हर तरह का वो किया इन्होंने। और कोर्ट का भी देखो, उस तरह वो एक पिक्चर नहीं थी दामिनी, उसमें सनी देओल को जैसे तारीख पे तारीख देते थे, वैसे तारीख पे तारीख दी जा रही है। 17 दे दी, 23 दे दी, अगली 4 दे दी, फिर पता नहीं कौन सी तारीख देंगे। तो इनका मकसद ये है कि उलझा के रखो, मानसिक तौर से प्रताड़ित करो, ताकि कहीं पीछे जो नरेश जी जैसे काम करना चाहते हैं वो लोग उठते नहीं आ जाए। अभी से इन पे इतना फोकस करो, प्रेशर बनाओ ताकि कोई बाहर नहीं आए, युवा और दूसरा उठ नहीं पाए। ये पॉलिटिक्स है इनकी। नहीं तो अगर कोई दूसरा उठ जाएगा तो फिर इनके बच्चों का क्या भविष्य? उनको तो खतरा हो जाएंगे, ऐसे लोग आ जाएंगे। तो ये है, और सभा का असर जरूर होगा, बिल्कुल होगा। क्लोज करो। ये थे हमारे साथ जो वायरस। आप कैमरामैन से कहूँगा एक बार सभा स्थल दिखा दीजिए जहाँ पे महापंचायत हो रहे, महापंचायत यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार महापंचायत को पूरा तरह से दिखा दीजिए। महापंचायत है पर हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पे लगभग पहुँच चुकी है और भीड़ यहाँ पे लगातार लोग बाहर से लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हैं नगर फोर्ट से खबीर राजस्थान, मैं आपके साथ जिक्र होते। जय हिंद, जय भारत।